ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने चैप्टर कवर कर लिया था यहाँ तक। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच, मार्गी द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। तो टीचर मार्गी, टॉमी ने क्या कहा था मार्गी से कि टीचर घर में नहीं रहता है, जो रोबोटिक टीचर होगा। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग होती है। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहीं पर जाते। आगे बढ़ता है, एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ को सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वह सेम एज के हैं, मतलब सबकी उम्र एक जैसी है, तो वो एक से, जैसे एक क्लास में हम मैक्सिमम बच्चे देखते हैं ना, तो ज़्यादातर सभी एक ही उम्र के होते हैं जो वहाँ पर उस क्लास में सीख रहे होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच वाई। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक बच्चे के माइंड में क्या हो जाए, उसके हिसाब से उसको सिखा सके। एंड गर्ल, बॉयज़ एंड गर्ल, इट टीचेस, है ना, वह सिखाती है, दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को एक अलग तरीके से सिखाया जाना चाहिए। लेकिन ये जो कंप्यूटर रोबोटिक टीचर होंगे या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से सीखना है, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि हर बच्चे का लेवल क्या है। इसलिए आज भी ह्यूमन टीचर जो होगा, जो व्यक्ति को बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करके उसको सिखा पाए, वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरी माँ कहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और जस्ट द सेम, और यदि हम दूसरी बात करें, दे डिडंट डू इट, वे ऐसा नहीं कर सकते, दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से, आई डिडंट लाइक इट, है ना, आई डिडंट से, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा पसंद नहीं करती। मार्गी सैड क्विकली, है ना, मार्गी ने बहुत जल्दी कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, है ना, कि वह उन फनी स्कूल्स में, है ना, पढ़ना चाहती है। दे वर इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। क्या बोला यहाँ पे, दे वर इवन हाफ फिनिश्ड, भले वो आधा पूरा करे, है ना, आधा करे, वैन मार्गी मदर कॉल्ड, तब मार्गी की माँ ने बोला मार्गी स्कूल, है ना। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, लेकिन मार्गी ने अपनी माँ की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। नाउ मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे पास से कुछ किताबें पढ़ सकती हूँ स्कूल से आने के बाद। मे बी, ही सैड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मतलब होता है नॉट शोइंग, है ना, ऐसा जैसे अपन दिखावे के लिए बोलते हैं ना, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है वैसा करने में, तो उसको बोलते हैं नॉन चैलेंटली, मतलब नॉट टू मच इंटरेस्ट। ही वॉकड अवे विस्लिंग, है ना, तो और वह सीटी बजाती हुई वहाँ से चली गई। द डस्टी ओल्ड बुक टंग्ड बीनीथ हिज आर्म, है ना, और जो धूल भरी किताबें थी, पुरानी किताबें, उनको उसने अपने आर्म के नीचे दबा लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, है ना, जब मार्गी स्कूल के रूम में गई, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि अपने, है ना, उसके बेडरूम के बाजू में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है वो उनका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर उसे बाकी दिन, है ना, उसी के माध्यम से पढ़ाई करनी होती थी। ओके, तो यहाँ पर बच्चों मैकेनिकल टीचर आप समझ सकते हो, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी की बात हो रही है जो कंप्यूटर्स पर बच्चे करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैकेनिकल टीचर का चित्र है कि यहाँ पर ये देखो रोबोट बना है, कंप्यूटर है, स्पीकर है ना, हेडफोन लगाए हुए हैं, कैमरा है, सब कुछ है। मतलब आज के समय में ऑनलाइन स्टडी के लिए जो पूरा एनवायरनमेंट होता है, और एक जो मैकेनिकल टीचर है जो आपको सिखा रहा है, रोबोटिक टीचर कंप्यूटर की मदद से, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न अ रेगुलर आवर्स, तो उसकी माँ ने क्या कहा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उतना इससे भी बेहतर सीख सकते जब वो रेगुलर क्लासेस करते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे आर्टमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। कंप्यूटर की स्क्रीन में से क्या सुनाई दे रहा था, कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर की, आज हम अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब होता है जोड़ना घटाना, है ना, वो पढ़ेंगे, एडिशन की दो प्रॉपर फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो फॉर्म होता है 3/5 प्लस 2/5, उसका एडिशन करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट एस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, है ना। सबसे पहले तो कंप्यूटर जी ने क्या बोला कि सबसे पहले कल का होमवर्क दिखाइए। मार्गी डिड शो विद अ साइन शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। मार्गी क्या सोच रही थी कि ये पुराने स्कूल जैसा जब उनके दादी दादा लोग पढ़ते थे, है ना, कि वो कितने अच्छे स्कूल होते होंगे या वो कैसा वक्त था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जब आस पड़ोस के सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के अंदर कितना हंसते थे, कितना चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल के रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सभी लोग एक साथ स्कूल से जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, है ना, बेबी उसी बात को सीखना चाहते। से दे कुड अप हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, आपस में वो किस तरीके से एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते थे और बातचीत करते थे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और वहाँ पर जो लोग थे वो शिक्षक हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पर तो जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या हो रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन मतलब वही परिमेय संख्याएं जो होती है अंश और हर के रूप में, उसको ऐड करते हुए दिख रहा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में बच्चे, है ना, आपस में कितना प्यार करते थे। सी वॉज थिंकिंग, है ना, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, जो उन लोगों ने छोटे में मज़े किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, द फन दे हैड। तो आपने इस स्टोरी में देखा होगा कि कितना अच्छा एक सिनेरियो बताया गया है कि भविष्य में किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से, है ना, हम अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हमारे लिए समझाने के लिए आसान हो सकती है। रोबोटिक टीचर का फ्यूचर में समय आ सकता है। लेकिन हमने एक बात यहाँ पर नोट डाउन की कि किस तरीके से बच्चे क्लासरूम एक्टिविटीज़ सीख सकते हैं जब अपने वो टीचर्स को सामने देखते हैं, एक दूसरे की मदद ले सकते हैं, और जब साथ एक ग्रुप में रहते हैं तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा ही बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर बच्चा अपने आप में एक खास होता है, उसका अपना एक अलग हुनर होता है। तो उन सभी चीज़ों को